एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया में रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे। बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो 2 दिनों तक ध्यान में ही लगे रहते। उनके पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि जब वो ध्यान करते थे उस समय वे भविष्य काल को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 8 दिनों के पश्चात उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या गुरुवर, मैं अपने घर चला जाऊं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, तुम अपने घर चले जाओ। शिष्य बोला, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मेरा तो खुद अपने घर जाने को मन कर रहा था। बौद्ध भिक्षु बोले, तो ठीक है, तुम जा सकते हो, मगर याद रहे कि 8वें दिन तुम्हें शाम तक यहाँ वापिस आना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं वापिस आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। आप अब बुजुर्ग हो चुके हो, इसलिए आप आश्रम का कोई काम मत करिएगा। मैं वापिस आकर सब कर दूंगा। यह कहकर वह गुरुवर से आशीर्वाद लेकर अपने गांव की तरफ चला गया। भिक्षु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का डर था। गांव के रास्ते में एक नदी आती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था। कुछ चींटियां बिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां आपस में टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। शिष्य कुछ देर वहां रुककर यह सब देखने लगा। उसे यह सब देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने सोचा कि कुछ देर में यह पानी चींटियों के बिल में घुस सकता है और लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने अपने कपड़े उतार कर उनमें मिट्टी भर दी। फिर उसने उन्हें चींटियों के बिल के चारों तरफ लगा दिया ताकि नदी का पानी अंदर ना जा सके और टकराकर वापस चला जाए। इसके पश्चात वह नदी पार कर कर अपने घर को चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि शाम तक उसे आश्रम में वापस लौटना है। उसने वापस लौटने की सारी तैयारी कर ली और सुबह होते ही वो आश्रम की तरफ निकल गया। उसे उम्मीद थी कि वह शाम से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। अब शाम हो चुकी थी। आश्रम में बूढ़े भिक्षु सोच रहे थे, आज 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य दुनिया छोड़ चुका होगा। मैं उससे अंत समय पर मिल नहीं पाया। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वह अपने शिष्य को आखिरी बार मिल भी ना पाए। भिक्षु बैठे हुए यह सोच ही रहे थे कि उनकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। उन्होंने बड़े ध्यान से देखा तो वो चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। बौद्ध भिक्षु ने दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनका शिष्य जिंदा कैसे है। भिक्षु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे बताओ। शिष्य ने चींटियों वाली कहानी भिक्षु को बताई। कहानी सुनते ही बौद्ध भिक्षु को समझ आ गया कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई और परिणाम स्वरूप उसे नया जीवन मिला है। शिष्य की बात सुनते ही भिक्षु बोले, कर्मा जरूर लौट कर वापिस आता है। शिष्य को भिक्षु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं। वो चुपचाप आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यह सच है कि हमारे अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाले दुखों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही आसान सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना ज्यादा लौटकर हमारे पास आता है, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे।
अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास धन हो और ना ही किसी की जान बचाना अच्छे कर्म कहलाता है। किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद करना भी अच्छे कर्म है। किसी दुखी को सांत्वना देना भी अच्छे कर्म है। किसी को खुशी देने से अपने आप को खुशी मिलती है। ऐसे ही किसी को दुख पहुंचाने से अपना दिल भी दुखी हो जाता है। इसलिए हम सभी को अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए।